रवीश कुमार के पूर्व बॉस को कैसे इनकम टैक्स ने दे दी क्लीन चिट, कैसे एनडीटीवी के पूर्व मालिक प्रणव रॉय की हुई एक बहुत बड़ी जीत। दोस्तों, सच और झूठ में कुछ बुनियादी फर्क होते हैं जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं। वो ये है कि ये बिल्कुल सच है कि सच जब तक चप्पल पहनता है तब तक झूठ पूरी गली के चक्कर लगा चुका होता है। लेकिन हमें बचपन में ये भी सिखाया जाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाती है। लेकिन कई बार सच दुनिया के सामने आने में इतना वक्त लग जाता है कि बहुत कुछ हाथ से निकल जाता है, लेकिन फिर भी हमें सच की ताकत बता जाता है। एनडीटीवी इकलौता ऐसा चैनल था दोस्तों जो करीब करीब 8-9 साल तक इस सरकार से तीखे सवाल पूछता रहा। दोस्तों, एनडीटीवी के मालिक प्रणव रॉय और राधिका रॉय, जिनके सानिध्य में पूरी एनडीटीवी की पुरानी टीम खड़ी हुई, रवीश कुमार ने उन्हीं के सानिध्य में काम करना शुरू किया और रवीश कुमार एनडीटीवी में ही बने रहे, प्रणव रॉय के लीडरशिप में ही। आप सोचिए, तब एनडीटीवी टीआरपी में कहीं नहीं आता था। उसके बावजूद भी दोस्तों एनडीटीवी ने कभी भी अपने पत्रकारिता के उसूलों से समझौता नहीं किया। हालत ये हो गई कि बीजेपी ने अपने प्रवक्ता भेजने बंद कर दिए एनडीटीवी में। लेकिन उसके बाद एनडीटीवी के मालिकों पर अत्याचार बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन आज एक बार फिर साबित हो गया कि आप कितने भी केसेस किसी पर जड़ लें, अंत में जीत सच्चाई की होती है। दोस्तों, प्रणव रॉय और राधिका रॉय, उन पर सीबीआई ने भी और इनकम टैक्स ने भी बकायदा जांचें शुरू की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने न केवल प्रणव रॉय और राधिका रॉय को 2016 के इस मामले में बड़ी राहत दी है, बल्कि इनकम टैक्स पर फाइन लगा दिया है। दोस्तों, बार बेंच की ये खबर बताती है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आरआरपीआर होल्डिंग एनडीटीवी के प्रवर्तक से संबंधित लेन देन के मामले में प्रणव रॉय और राधिका रॉय को 2016 में जारी इनकम टैक्स का एक नोटिस मिला था, उसको रद्द कर दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने इस मामले में आयकर विभाग के आचरण पर, जिस तरह से आयकर विभाग ने काम किया, इनकम टैक्स विभाग ने काम किया, इनकम टैक्स विभाग पर 2 लाख का जुर्माना ठोक दिया। हालांकि इस मामले में फैसला आते आते इतनी देरी हो गई, जिस पर रवीश कुमार ने कहा, क्या क्या ना तमाशा हुआ, यह है फेयर सिस्टम का हाल, इतने साल लगे। दोस्तों, रवीश कुमार का ये बोलना जायज बनता है, क्योंकि जिस वक्त एनडीटीवी ये सब कुछ झेल रहा था, रवीश कुमार एनडीटीवी का हिस्सा थे। दरअसल रवीश कुमार जैसे पत्रकार ये सब कुछ अपने सामने उस वक्त एनडीटीवी का होते हुए, एनडीटीवी के साथ होते देख रहे थे। यहां मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों कि ऐसा ही एक और केस सीबीआई ने भी प्रणव रॉय और राधिका रॉय पर ठोका था। दोस्तों, 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई। प्रणव रॉय क्या एनडीटीवी लगातार इस सरकार से वही सवाल पूछता रहा जो एक न्यूज चैनल को बेसिकली करना चाहिए। सारे न्यूज चैनल नतमस्तक हो चुके थे, लेकिन एनडीटीवी नहीं झुका। रवीश कुमार का प्राइम टाइम चलता रहा, एनडीटीवी के रिपोर्टर्स की पत्रकारिता चलती रही। तब भी जबकि चैनल जो था वो घाटे में चल रहा था, लोगों की सैलरीज देने में दिक्कत हो रही थी, चैनल टीआरपी में नहीं था, बीजेपी ने पूरा बॉयकॉट कर रखा था चैनल का, उसके बावजूद भी प्रणव रॉय, राधिका रॉय चैनल को चलाते रहे। लेकिन 2017 में सीबीआई ने दोस्तों क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेड से जुड़े एक व्यक्ति संजय दत्त की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की और एफआईआर में आरोप लगाया गया कि रॉय कपल से, मतलब प्रणव रॉय और राधिका रॉय, एनडीटीवी के मालिक रॉय दंपत्ति, रॉय कपल से जुड़ी आरआरपीएफ होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड से 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है ताकि वो एनडीटीवी की 20% हिस्सेदारी हासिल कर सकें। और दोस्तों, आरोप ये लगे कि प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने ये सब कुछ किया बिना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को बताए। सोचिए, इनकम टैक्स का जांच अलग चल रही थी, ठीक है, और सीबीआई की जांच अलग चल रही थी, और ऑलरेडी एनडीटीवी जो कि घाटे में ही चल रहा था, जिसकी टीआरपी वैसे नहीं आ रही थी, उसकी स्थितियां इतनी खराब हो गई कि आखिरकार इन जांचों की वजह से प्रणव रॉय और राधिका रॉय को एनडीटीवी बेचना पड़ा। पहले कोशिश की गई कि रवीश कुमार जैसे पत्रकारों की जुबान बंद कराई जाए। जब ये नहीं हुआ तो गौतम अडानी ने वो चैनल खरीद लिया। प्रणव रॉय और राधिका रॉय चैनल से अलग हो गए। लेकिन 1 साल पहले खबर आई दोस्तों, पिछले साल खबर आई कि सीबीआई को, जो सीबीआई वाला केस था उसमें भी कुछ नहीं मिला, सीबीआई ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। मतलब वो जो सीबीआई का केस चल रहा था 2017 से, अंत में सीबीआई को उसमें भी कुछ नहीं मिला, और इनकम टैक्स ने जो केस जांच शुरू की थी उसमें भी इनकम टैक्स को छोड़िए कुछ नहीं मिला। इनकम टैक्स के कामकाज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर जुर्माना ठोक दिया, फाइन ठोक दिया।
सोचिए कितनी प्रताड़ना झेली होगी रॉय दंपत्ति ने। फिर भी चैनल को चलाते रहे, लेकिन जब चैनल चलाना मुश्किल हो गया, सीबीआई इनकम टैक्स का दबाव हो गया, आखिरकार अपने आप को चैनल से अलग करना पड़ा। और उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं, एनडीटीवी ने चैनल खरीद लिया और अब एनडीटीवी भी वही काम कर रहा है जो बाकी चैनल कर रहे हैं। दिलचस्प यह है दोस्तों कि इन सब के बीच मुंह मांगी सैलरी देकर एनडीटीवी ने सारे न्यूज चैनल्स के बड़े बड़े एंकर संपादकों को अपने पास बुला लिया। उसके बावजूद भी टीआरपी में एनडीटीवी फिसड्डी का फिसड्डी है। हालांकि टीआरपी का संकट तो देश के सारे चैनल्स इस वक्त झेल रहे हैं, न्यूज चैनल देख ही कौन रहा है। लेकिन एनडीटीवी जब से गौतम अडानी के अंतर्गत आया, गौतम अडानी जब से एनडीटीवी खरीद लिया, आप जानते हैं एनडीटीवी पूरी तरह से बदल गया। वो रवीश कुमार वाला एनडीटीवी, प्रणव रॉय का, राधिका रॉय का एनडीटीवी बचा ही नहीं। लेकिन अंत में निकला क्या उसका निष्कर्ष? इसी सरकार के दौरान प्रणव रॉय, राधिका रॉय पर सीबीआई, इनकम टैक्स के केसेस हुए और इसी सरकार के दौरान उन केसेस का क्या हश्र हो रहा है। सोचिए, मीडिया चैनल के मालिकों के साथ ये किया गया, तो जो बड़े बड़े नेता हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन में धुलकर उनकी सफाई हो गई और वो बीजेपी के साथ चले गए तो उनके पाप धुल गए, उनके सारे दाग धुल गए, उनके साथ क्या किया जाता होगा। आप सोचिए कि एक आदमी जिस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई, जिस मामले के इनकम टैक्स को गलत माना गया और उस पर जुर्माना ठोक दिया कोर्ट ने, उस किस लेवल पर उस मामले में प्रताड़ित किया गया होगा। दोस्तों, एक कितना भी पैसे वाला आदमी हो, कितना भी रसूखदार हो, एक थाने से फ़ोन भी आ जाए ना, या कहीं से ईडी का कोई नोटिस आ जाए, इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ जाए, या कहीं सीबीआई का कोई नोटिस आ जाए, तो आदमी की रातों की नींद उड़ जाती है। ये चीज़ें कोई ऐसी तो है नहीं कि आदमी इंजॉय करता है, कोई मेडल तो है नहीं कोई छाती में लगाए घूमेगा कि मेरे लिए इतने इतने सीबीआई के केसेस चल रहे हैं। तो नेताओं को मेडल लगते हैं क्योंकि नेताओं को इसमें सिंपैथी मिलती है। कोई प्रणव रॉय, राधिका रॉय को चुनाव तो लड़ना नहीं था। किस लेवल का मेंटल टॉर्चर झेला होगा प्रणव रॉय, राधिका रॉय और एनडीटीवी की उस टीम ने कि अंत में दोनों को अपने आप को एनडीटीवी से अलग करना पड़ा। और गौतम अडानी, उनको चैनल, मतलब उन्होंने चैनल खरीद लिया और उसके बाद जब खरीदा तो अब देखिए सब कुछ ठीक है। दोस्तों, ये खबर मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आपको पता चले कि एक न्यूज चैनल के मालिक के साथ तो ये किया गया तो पता चल गया, बाकी जो नतमस्तक हैं उनका क्या हश्र होगा। क्या यही वो डर है जिसकी वजह से सारे चैनल के मालिक पूरे की पूरी सरकार के आगे एकदम बिछे पड़े रहते हैं? यही वो डर है। सोचिए, जो प्रेशर राधिका रॉय, प्रणव रॉय ने सालों साल झेला, क्या आज का कोई भी न्यूज़ चैनल का मालिक झेलने की स्थिति में है इतनी हिम्मत किसी में? लेकिन फिर भी मैं इस मामले की तारीफ करूंगी हमारे कोर्ट्स की कि देखिए, आखिरकार सच की जीत हुई और पता चला कि प्रणव रॉय, राधिका रॉय को इन केसेस के नाम पर केवल टॉर्चर किया गया था। अंत में कुछ निकला नहीं इन केसेस से। सीबीआई वाले की भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई और इनकम टैक्स वाले मामले का भी जो हश्र हो गया। लेकिन इस बीच एनडीटीवी, पुराना वाला एनडीटीवी पूरी तरह से खत्म हो गया, बदल गया। और अब जो एनडीटीवी है उसको तो कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है कि एनडीटीवी देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।